अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नहीं। क्या हुआ मेरे प्यारे व्यूवर्स को? क्या तबीयत ख़राब है? ओ आजकल वैसे मेरे व्यूवर्स में से कुछ की तबीयत भी ख़राब है। ठीक है, तो बहरहाल आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल मोइन ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन या लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेशक वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, साइंटिफिक हो, व्लॉगिंग हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो यार, आपको मिल सके। आप बस बेल आइकन दबा लीजिए। चुप कर बे कुत्ते। वेलकम। उम्मीद करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स ने, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने, क्यूट सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब कर दिया है। जिन्होंने पहले सब्सक्राइब नहीं किया था कर दिया ना? नहीं। अच्छा यार, मर्जी है, मेरा कोई गिला नहीं करता क्योंकि पहले भी आप लोग बगैर सब्सक्राइब किए वॉच करते हो। आज भी नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी 80% लोग बगैर सब्सक्राइब किए ही वॉच करते हैं। ऐसे वॉच नहीं करते सब्सक्राइब करके। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आप लोग नहीं समझे, आपकी अपनी मर्जी। तो बहरहाल मैं तो चलता हूँ वीडियो की तरफ, आप समझें या ना समझें आपकी मर्ज़ी। तो बहरहाल वीडियो फिर मैंने ये सोचा कि उस टॉपिक पर तो वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अब कुछ ना कुछ तो अपलोडिंग करनी है क्योंकि लास्ट वीडियो को मेरे तकरीबन 3 डेज़ स्टार्ट होने वाला है। आज 3 डे में लग जाएगा। तो मैंने कहा चलें यार, अब पहले मेरे जहन में आया म्यूज़िक टाइटल पे। मैंने कहा नहीं, म्यूज़िक टाइटल पे पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ लेकिन उस टॉपिक पे मैंने अपलोडिंग नहीं करनी। तो फिर मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए यार, आप लोगों से ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या स्टोरीज़ वगैरह वीडियो शेयर मैंने नहीं की। तो मैंने कहा आज अपने प्यारे व्यूवर्स से जो है ना स्टोरीज़ शेयर करते हैं, और एक नहीं दो स्टोरीज़। तो अब मैं निकला था असर के बाद। एक तो हमारा टाइम टेबल भी ऐसा है आपके मोइन व्लॉग का, जिसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन दबाया हुआ है, आप वेट करते हैं। इसकी रूटीन ही ऐसी है भाई, कभी असर के बाद शुरू हो रहा है, कभी सुबह शुरू हो रहा है। तो बस शुरू हो रहा है, शुक्र करें शुरू हो रहा है। ठीक है, और किसी के रुकने से मैं नहीं रुकता। ठीक है नहीं। अच्छा व्यूवर्स, अब आप बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है, आप ये वीडियो वॉच करें। इसमें मैं आपको एक नहीं 2 स्टोरीज शेयर करूंगा, तो दोनों स्टोरीज आप वॉच कर लीजिए। इंशाल्लाह इन स्टोरी के बाद थोड़ी सी बस आपसे गपशप लगाएंगे क्योंकि आप देख रहे होंगे जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं कि आज मैं व्लॉगिंग भी जल्दी यानी कि वीडियो बना रहा हूँ। व्लॉगिंग तो नहीं, आज व्लॉगिंग टाइटल नहीं है, तो वीडियो जल्दी बना रहा हूँ। और दूसरा, आज मैं उस अंदाज़ में थोड़ा वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ। और इंशाल्लाह वीडियो बनाते रहेंगे और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कमेंट्स करे या जो धमकी मर्ज़ी देना चाहता है दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है व्यूवर्स, आप ये स्टोरीज़ वॉच कर लें क्योंकि मैंने ये जो मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, ठीक है, उनको मैं बताता चलूँ कि ये जो मैंने कोई 1-2 बातें भी की हैं ना, आपको नहीं सुनाई। आजकल जो है ना एक न्यू लौंडा मार्केट में आ रहा है जो आपके भाई के ख़िलाफ़ जो है ना भौंकता है, कुत्ते की तरह भौंकता है। ठीक है, तो उसका नाम लेके मैं प्रमोशन नहीं करना चाहता फ्री में, एमी नाम ले दूँ अगले की प्रमोशन हो जाए, और वो यही चाह रहा हूँ। इतना बड़ा मैं यूट्यूबर नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि किसी का नाम लेके प्रमोशन क्या करनी यार। खैर इतनी दुनिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानती ही है ना। तो बहरहाल ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, आप व्यूवर्स को माजरत, आज मेरा थोड़ा रवैया और बोलने का स्टाइल थोड़ा चेंज है। तो बहरहाल इंशाल्लाह वीडियोज़ आती रहेंगी, मैं चैनल नहीं छोड़ रहा, जिसने जो करना है कर ले। ठीक है, आप ये दोनों स्टोरीज़ की वीडियोज़ वॉच करें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद थोड़ी सी आपसे गपशप लगाते हैं। ठीक है, आप ये वीडियो वॉच कर लें। ओके, वॉचिंग प्लीज़। जो छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये एक बिल्ली की कहानी है जिसे आज रशिया में हीरो समझा जाता है। एक बिल्ली जिसने एक बच्चे की जान बचाई थी। ये वाकया 2015 में पेश आया था। रशिया में एक शहर है जिसका नाम ओब्निन्स्क है। यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और कई महीनों में तो टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है। इस शहर में एक जगह कुछ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। दोस्तों, इन अपार्टमेंट्स के पास एक बिल्ली रहती थी। ये एक स्ट्रे कैट थी, यानी ये बिल्ली सारा दिन सड़क पर घूमती फिरती रहती थी। वहां के लोगों ने इस बिल्ली का नाम माशा रखा हुआ था। ये लोग इसको खाना और पानी भी दिया करते थे। माशा से वहां के लोग बहुत प्यार करते थे। एक दिन इस शहर में बहुत ज्यादा सर्दी थी, टेम्परेचर 0 से नीचे गया हुआ था। वहां हल्की हल्की बर्फ भी पड़ी हुई थी। दोस्तों, इसी दौरान वहां रहने वाली एक औरत आयरिना लेवरोवा अपने अपार्टमेंट से नीचे गई। इसने कूड़े के डब्बे में कूड़ा फेंकना था, लेकिन वहां इसके कानों में
माशा की आवाज सुनाई दी। वही बिल्ली जो इस एरिया में रहती थी। ये बिल्ली जोर जोर से चीख रही थी। दोस्तों, इसने कूड़े के डब्बे के पीछे देखा तो वहां माशा एक बॉक्स के अंदर बैठी हुई थी। ये बिल्ली ऐसे चीख रही थी जैसे लोगों को वहां मदद के लिए बुला रही हो। आयरेना इसको देखकर परेशान हो गई। इसने फौरन इस बिल्ली को उठाया तो इसके होश उड़ गए। दोस्तों, इस बिल्ली के नीचे एक बच्चा मौजूद था। इस बच्चे की उम्र 2 से 2.5 महीने के करीब थी। शदीद सर्दी में कोई इस बच्चे को इस डब्बे में डालकर यहां छोड़ गया था। माशा नामी इस बिल्ली ने जब इस डब्बे को देखा तो ये इसके ऊपर आकर बैठ गई ताकि अपने फर्ज में इस बच्चे को छुपा सके और सर्दी से बचा सके। ये बिल्ली इस बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। आप सोचें कि इतनी सर्दी में इस छोटे बच्चे का क्या हाल होता, लेकिन माशा नामी ये बिल्ली शायद काफी देर से इस बच्चे को अपने फर्ज में छुपाकर बैठी हुई थी और जोर जोर से मदद के लिए चीख रही थी। दोस्तों, इस औरत ने जब इस बच्चे को उठाना चाहा तो ये बिल्ली इसको उठाने ही नहीं दे रही थी। ये फिर से इसके ऊपर आकर बैठ गई। इस बिल्ली को डर था कि ये औरत इसको नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन ये औरत इस बच्चे को वहां से निकालकर फौरन हॉस्पिटल ले गई, जहां इस बच्चे की जान बचा ली गई। इसको यहां कौन छोड़कर गया था ये पता नहीं लग सका। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बच्चा शायद 2 घंटे से सर्दी में इस बॉक्स में मौजूद था। एक और दिलचस्प बात यह थी कि जब ये औरत उस जगह वापस गई तो ये बिल्ली अभी भी वहीं बैठी हुई थी, जैसे ये इस बच्चे का इंतजार कर रही हो। दोस्तों, ये वाकया इस शहर में बहुत मशहूर हो गया और माशा नामी ये बिल्ली एक हीरो बन गई। लोग दूर दूर से इस बिल्ली को देखने के लिए आने लगे। ये लोग इसके लिए खाना भी लेकर आते थे। माशा की कहानी दुनिया भर के अखबारों और टीवी चैनल्स में फीचर हुई थी। ये बिल्ली इसके बाद भी रोड पर ही रहती थी, लेकिन लोगों ने इसके लिए एक घर बना दिया था। लोग इस बिल्ली को रेगुलरली खाना भी दिया करते थे। इस छोटी सी बिल्ली की ये छोटी सी कहानी आज भी लोग याद करते हैं। मौत हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है। अमीर हो या गरीब, कोई किसी भी मजहब को मानने वाला हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, कोई भी इंसान मौत को नहीं झुठला सकता। तकरीबन हर मजहब को मानने वाले लोग ये भी मानते हैं कि मौत के बाद हमारा हिसाब किताब होता है और हमारी असल जिंदगी शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम मौत के बाद का सफर कैसा होता है उसके मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं। हमारा दीन हमें इस मुतालिक काफी कुछ बताता है। दोस्तों, इंसान पैदा होता है, अपनी जिंदगी गुजारता है और कब हमारा ये सफर खत्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। जब इंसान की मौत हो जाती है और इंसान को कब्र में उतारा जा रहा होता है तो मुर्दा उन लोगों के कदमों की आवाज सुन सकता है जो उसको दफनाकर वापस जा रहे होते हैं, और अब इंसान की रूह को आलम बरज़ख में रहना होता है। देखिए दोस्तों, रूह क्या होती है, हमारे पास इसकी बहुत लिमिटेड नॉलेज है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह इस्रा में फरमाते हैं, और तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो कि वो मेरे परवरदिगार की एक शान है और तुम लोगों को बहुत ही कम इल्म दिया गया है। यानी दोस्तों, रूह के मुतालिक हमारे पास बहुत कम इल्म है, लेकिन हम कुछ बातें जरूर जानते हैं, जैसा कि आलम बरज़ख की जिंदगी। दोस्तों, मौत के बाद और क़यामत तक जिस जगह हमारी रूहें रहती हैं उसे आलम बरज़ख कहते हैं। ये हमारे मरने के बाद की जिंदगी होती है क़यामत तक के लिए। ये एक ऐसा वेटिंग एरिया है जहां रूहों को क़यामत का इंतजार करना होता है। बरज़ख का मतलब एक पर्दा होता है, एक अनदेखी दुनिया जिसमें रूहें क़यामत तक रहेंगी। दोस्तों, आलम बरज़ख का मंजर एग्जैक्टली कैसा होगा ये तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि रूहों को उनके अमाल के मुताबिक क़यामत से पहले यहाँ रहना होगा। कहा जाता है कि आलम बरज़ख की 3 कैटेगरीज होंगी। पहली कैटेगरी जहां बेहद नेक और पाक रूहें मौजूद होंगी, इनको हर किस्म की नेमत मुयस्सर होगी। दूसरी कैटेगरी उन रूहों की होगी जिन पर कोई सख्ती नहीं होगी, ये रूहें भी आराम से आलम बरज़ख में मौजूद होंगी। और तीसरी कैटेगरी उन रूहों की होगी जो अल्लाह ताला की
नाफरमान रूहें होंगी। इन रूहों पर आलम बरज़ख में बेहद सख्ती होगी। ये भी कहा जाता है कि जो नेक रूहें होंगी उनको आलम बरज़ख की एक जगह एलीन में भेज दिया जाएगा, और जो बदकार रूहें होंगी उनको आलम बरज़ख की एक जगह सिज्जीन में भेजा जाएगा। इनका फाइनल हिसाब किताब तो क़यामत में ही होगा, लेकिन यहीं से रूहों को उनके अमाल के मुताबिक जगह दे दी जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आलम बरज़ख का मंजर एग्जैक्टली कैसा होगा, क्या रूहें वहां कुछ खाएंगी पिएंगी, ये सब अल्लाह ताला ही जानता है। हमारे पास इसकी बहुत लिमिटेड नॉलेज है। लेकिन दोस्तों, हमें अहदीस से ये पता लगता है कि मरने के बाद आलम बरज़ख में नेक रूहें एक दूसरे से मिल सकेंगी। नेक रूहें बाकायदा बरज़ख में अपने प्यारों का इंतजार कर रही होती हैं। जब इनका कोई रिश्तेदार आलम बरज़ख में दाखिल होता है जिसकी नेक रूह होती है, तो रूहें इससे अपने प्यारों के मुतालिक सवाल करती हैं, क्योंकि इनको अपने प्यारों का यहाँ इंतजार होता है। अगर इनको पता चले कि इनका वो प्यारा ऑलरेडी मर चुका है, तो इसका मतलब है कि वो बरज़ख के उस हिस्से में है जहां बदकार रूहें रहती हैं, यानी सिज्जीन में, वरना इनका वो प्यारा यहाँ इनको अब तक मिल जाता। इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि आलम बरज़ख में नेक रूहें अपने प्यारों से मिल सकेंगी। दोस्तों, आलम बरज़ख एक पर्दा है, एक ऐसी अनदेखी दुनिया जिसके मुतालिक बहुत कम इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन हम सबको मरने के बाद क़यामत तक इसी जगह रहना है। जैसा कि मैंने कहा कि आलम बरज़ख का मंजर एग्जैक्टली कैसा होगा, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो सुनाए कैसी लगी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।